क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है ये नीला क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़ों और बच्चों दोनों को हैरान करता आया है। ये सवाल लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं, पुराने जमाने के ज्ञानी लोग हों या आज के वैज्ञानिक। हमारे नीले आसमान को समझने की कोशिश हमेशा से जारी है। इसका जवाब सूरज की रोशनी, हवा और थोड़ी सी भौतिक विज्ञान, इन सब के मेल में छुपा है। जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये हवा के कणों के साथ एक अनोखे तरीके से प्रतिक्रिया करती है। हमारे नीले आसमान के पीछे के विज्ञान को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांतों और प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य कैसे व्यवहार करती हैं, इसमें उतरेंगे। यह रंगों और आश्चर्यों से भरी कहानी है। दोपहर के गहरे नीले रंग से लेकर सूर्यास्त के जीवंत रंगों तक आसमान एक गतिशील कृति है। आइए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि सूर्य के कोण और वातावरण की संरचना कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप हमारे सिर के ऊपर खेलने वाली सरल लेकिन शक्तिशाली शक्तियों से चकित होंगे। वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन वह सुंदर नीला रंग बनाता है जिसे हम देखते हैं। आकाश केवल एक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है। यह विज्ञान द्वारा चित्रित एक कैनवास है। ऊपर की ओर हर नजर हमारी प्राकृतिक दुनिया के अजूबों में एक झलक है। सूरज की रोशनी भले ही सफेद या पीली दिखाई देती हो, लेकिन असल में ये रंगों का एक खूबसूरत समूह है। इंद्रधनुष के बारे में सोचो। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज की रोशनी अपने अलग अलग रंगों में बंट जाती है। ये रंग लाल रंग से शुरू होते हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, और बैंगनी रंग तक जाते हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। हर रंग ऊर्जा की एक लहर के रूप में यात्रा करता है। इन तरंगों की अलग अलग लंबाई होती है। तरंग दैर्घ्य में यही अंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। जैसे ही सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह हवा के छोटे छोटे कणों जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से टकराती है। इस टकराव के कारण प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इस बिखराव को रेलेह प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेलेह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसका वर्णन किया था। रेलेह प्रकीर्णन प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य को लंबी तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि नीली और बैंगनी रोशनी लाल और नारंगी जैसे रंगों की तुलना में बहुत अधिक बिखरी हुई है। भाग 4, नीला आकाश आगे, प्रकीर्णन का विज्ञान। अब बड़े खुलासे के लिए, क्योंकि नीली और बैंगनी रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है, इसलिए वो हमारी आंखों को बाकी रंगों से ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें एक नीला आकाश दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे बैंगनी क्यों नहीं? बैंगनी रोशनी की तरंग दैर्घ्य वास्तव में नीली रोशनी से भी कम होती है। हालांकि हमारी आंखें नीली रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। यह इस तथ्य के साथ कि सूर्य के प्रकाश में अधिक नीली रोशनी मौजूद होती है, आकाश को नीला दिखाई देता है। भाग 5, रंगीन कैनवास, सूर्यास्त, सूर्योदय और उसके पार। आसमान हमेशा नीला नहीं होता है ना? यह हमेशा बदलते रंगों का कैनवास हो सकता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के जादुई पलों के दौरान। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश नारंगी, लाल और बैंगनी रंग के मनमोहक प्रदर्शन में बदल जाता है। ये पल प्रकृति के अपने सबसे जीवंत पैलेट से आकाश को रंगने का तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के अधिक भाग से होकर गुजरना पड़ता है। वातावरण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की यात्रा एक आकर्षक प्रक्रिया है। जैसे ही सूर्य की रोशनी इस लंबे रास्ते से यात्रा करती है, नीली रोशनी का अधिकांश भाग बिखर जाता है, जिससे नारंगी और लाल रंग की लंबी तरंग दैर्घ्य हावी हो जाती है। यह प्रकीर्णन प्रभाव हमें वे आश्चर्यजनक रंग देता है। वातावरण में धूल और जल वाष्प की उपस्थिति भी इन रंगों को बढ़ा सकती है, जिससे वास्तव में शानदार सूर्यास्त पैदा हो सकते हैं। ये कण छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं, प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में मोड़ते और बिखेरते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर आसमान लाल दिखाई दे सकता है? मंगल ग्रह का वातावरण एक अलग तरह की सुंदरता प्रदान करता है। ऐसा मंगल ग्रह के वायुमंडल में धूल के कणों की उपस्थिति के कारण होता है, जो लाल बत्ती को अधिक प्रभावी ढंग से बिखेरते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग का आकाश इस बात का प्रमाण है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अनोखा और विविध है। भाग 6, ऊपर देखते रहें, आकाश की सीमा है। आकाश हमेशा से मानवता के लिए प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत रहा है। तो यह रहा, आकाश हमारे ऊपर एक विशाल विस्तार मात्र नहीं है,
यह अनंत संभावनाओं का कैनवास है। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो सूर्य के प्रकाश की अद्भुत यात्रा को याद करें, जो हम तक पहुंचने के लिए लाखों मील की यात्रा करता है, और रेलेह प्रकीर्णन का जादू जो इसे नीला रंग देता है। यह प्रकीर्णन ही हमारी दिन के समय आकाश को इतना मनमोहक नीला बनाता है। दोपहर के जीवंत नीले रंग से जब सूरज ऊंचा होता है और आकाश साफ होता है, सूर्यास्त के ज्वलंत रंगों तक जब आकाश लाल, नारंगी और बैंगनी रंग के पैलेट में बदल जाता है, आकाश विज्ञान की सुंदरता और आश्चर्य की निरंतर याद दिलाता है। तलाश करते रहें, सवाल करते रहें और अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें, और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कभी भी उत्सुक होना बंद न करें। आकाश में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिनकी खोज की जानी है। आकाश के बारे में और कौन से मजेदार तथ्य हैं जिनके बारे में आप उत्सुक हैं? ऊपर के रहस्यों में उतरें और अपनी कल्पना को ऊंची उड़ान भरने दें।